मी तर इतकं स्पीडवर ठेवतो. मी ते इतके स्पीडवर ठेवतो, तुम्ही नको फास्ट करता. ते थोडंसं याच्या ठीक आहे, ऍक्च्युली फॅन आवाज करायला नाही पाहिजे, त्याची फॅन नाही करायला पाहिजे. इतकंच याच्यात ठीक आहे ते काही आय थिंक बरोबर आहे ते आता हे बघा, आता मी हळूहळू सेटअप चालू होते. मला पहिलेच माहिती होते की तोपर्यंत हेल्यावर तोपर्यंत गेल्या केला माझं डोकं शांत नाही. आता माझा हळूहळू आता मला हे होतंय स्टार्टिंगच्या दिवस. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एनीवन? सर लास्ट में आप एसपी और एचपी करा रहे थे। कंडीशंस फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, मतलब कितने कंडीशन लिखवाया था जरा बताओ मेरे को। केस 2 तक किया, इन द प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप एचपी डोमिनेट्स फॉर एसपी, और उसका मैकेनिज्म भी करा दिया। मतलब पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो बस यही कराया था ना? हाँ सर, केस 2 तक कराया था, केस 3 नहीं कराया था ना? नहीं करा। अच्छा, उसमें क्वेश्चन कराए थे एक दो? हाँ सर, केस 2 में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को चेक कर लेने दो, वही तो इम्पोर्टेंट है। सर आपने ऑर्डर भी दिया था। हाँ वो तो ऑर्डर देंगे ही। एक मिनट बेटा रुक जाओ, 1 मिनट 1 सेकंड रुक बताते हैं तेरे को, ठीक है? अच्छा ओके, तो आपके यहाँ ये करा है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा, समझ गए? फटाफट देखो इधर बच्चों, ये देखो हिट करो इसको, इससे क्या बनेगा? ये वाला एग्जांपल मैंने नहीं कराया होगा, है ना बच्चों? आवाज आ रही है ना? यस सर, नहीं करवाया था। फटाफट मैं 1-2 एग्जांपल करा रहा हूँ, जल्दी करिए। लेकिन OH माइनस हीट, E2 होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इथीन। और जिसको डाउट हो तो बताना। इसमें भी हाफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे, और प्लस एसमीमी बराबर। क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट में अल्फा बीटा हो गया ना, नाइट्रोजन से जो अटैच है अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा अल्फा। देखो भाई प्रणव, अल्फा बीटा समझा?
इसमें किसी को डाउट तो बोलो, मैं बता दूं। सर बता दीजिए। कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है, लिख लो पहले। सर फर्स्ट वाले में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना? एक मिनट जरा रुक जाओ, एक मिनट। Noted. देखो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। HCH2 and C2H5 CH3 प्लस 4। हाइड्रोजन को पिकअप किया इसने, यहाँ पे आ गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, बराबर ना? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। और क्या हो गया? CH3N C2H5 CH3, बराबर। अब जरा मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों ट्राई करो आप लोग, मैं बताऊंगा पहले लेकिन आपको ट्राई कराऊंगा, ठीक है? NCH3CH3 प्लस OH माइनस हीट। क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। सर इनमें भी सेम ही रहेगा ना प्रोसीजर? अब आप अपना दिमाग, हाँ, जो मैंने आपको समझाया है उसी लॉजिक से सॉल्व करो। बराबर। Done sir.
Yes, sir. Done. बच्चों हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार ये नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों ये। हाँ देखो ये NaCH3CH3 है ना, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1। देखना ये अल्फा है, ये बीटा है, या ये अल्फा है, ये बीटा है, बराबर। बीटा से क्या करोगे? बीटा से हाइड्रोजन पिकअप करेगा ना, कौन? बेस। गॉट इट? बोलो, किसी को डाउट? आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। इस वाले हाइड्रोजन को पिकअप करोगे और ये क्या होगा? लीव करेगा, चाहे इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, दोनों तो तरफ तो क्या है, सेम ही है ना। हाँ ये सर। एन मिथाइल मिथाइल हो गया, और क्या हो गया? डबल बॉन्ड प्लस वाटर E2 बराबर। रिंग ओपन हो जाएगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो हाँ सर, रिंग बुझ ओपन हो रही है। जाएगी। क्यों? सर एक और बार E2 नहीं होगा? अब फिर इस पे मिथाइल ग्रुप कहाँ है? 4 नाइट्रोजन पे प्लस होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, सॉरी सर। हाँ। अब देखो सुनो, ये अल्फा है,
ये अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा है। अब बताओ इसमें बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, बीटा 3 है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3? बीटा 2। बीटा 1। बीटा 3 है ना, 1 डिग्री कार्बन है ये। यस सर। बोलो। यस। तो सबसे पहला तो हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा क्या? एक मिनट एक मिनट, अरे यार सर बट यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है तो फिर हमें सबसे लीस्ट एसिडिक देखना पड़ेगा ना। हाँ, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वही देखेंगे ना। सर बट पुअर लिविंग ग्रुप है ना, NCH3CH3+। हाँ तो क्या हो गया उससे? पुअर लिविंग ग्रुप है तब वही हॉफमैन एलिमिनेशन कराओगे ना, वही तो मैं करा रहा हूँ। ये OH इसको पिकअप किया तो क्या हो गया? पुअर लिविंग ग्रुप है तो लीव किया, यहीं से हाइड्रोजन जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक है ना, 1 डिग्री एनायन बनेगा। सर बट हमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए ना हाँ हॉफमैन। तो लेस स्टेबल ही है ना ये, और क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट है ना ये। हाँ लेस स्टेबल है, हाइपर कम है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? ये मेजर हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है? और 2 बनेंगे। एक तो ये बन सकता है ना, ये वाला, ये इससे पहले देख यस रहे हो। सर। यस। हाँ सर। और दूसरा एक और बनेगा, क्या? ये वाला। लेफ्ट से। एन मी बराबर। सर तो इसमें हम जो ये जो दोनों दूसरे जो माइनर प्रोडक्ट बने दोनों को एसपी बोलेंगे। हाँ, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये SP है, ठीक है, सेकंड वाला है। ओके सर। AHP है। पॉसिबल प्रोडक्ट तीनों है ये, समझा ना? दूसरा कैसे बना? हाँ हाँ सर। हाँ यस सर। देखो इधर अगर नहीं भी किसी को समझ में तो आया तो 1 और 3 में कैसे किया आपने कंपेयर अब देख स्टेबिलिटी? रहे हैं, ये CH3 है, अल्फा है, ये बीटा है। इस हाइड्रोजन को पिकअप करेंगे, OH ने इस हाइड्रोजन को पिकअप किया तो ये वाला इधर आ गया, प्लस चार्ज है नाइट्रोजन पे। कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? वही वाला, कौन सा? N मिथाइल 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 डबल बॉन्ड। और दूसरा अगर इस वाले हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस वाले हाइड्रोजन को किसने पिकअप किया? OH माइनस ने, ठीक है। तो ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा? सब E2 है, E2। एन मी सही है ना? यस सर। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। और सारी मैकेनिज्म कौन सी है? E1 या E2? E2। हाँ बोलो, किसी को डाउट है पूछो, क्या पूछ रहे थे? बोल बेटा। नहीं सर, वो क्लियर हो गया। सर आप नेक्स्ट पेज दिखा दो। देखो सर लास्ट प्रोडक्ट में और मेजर प्रोडक्ट पे स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? बिकॉज हाइपर सेम है ना उनमें। क्या कर रहे हो? सर ये लास्ट प्रोडक्ट जो आपने बनाया है जहाँ पे डबल बॉन्ड लेफ्ट में गया और वो मेजर मैंने प्रोडक्ट है बताया था उसमें ना कि बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये 2 डिग्री कार्बन है ना, इसका एसिडिक करेक्टर कम है ना, उस वाले अच्छा बीटा, राइट। और ये भी कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है। और ये वाला जो हाइड्रोजन ड्रॉप किया है वो कौन सा कार्बन है? जल्दी बताओ। 1 डिग्री ना। हाँ सर। सर ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है राइट? हम्म। नोटेड सर SP प्रोडक्ट फिर बाकी दोनों हो जाएंगे क्या? SP प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाला तो यही हो गया ना, SP। तो SP एक ही होगा, HP 2 होंगे और उसमें से एक मेजर निकलेगा। वो वाला मेजर होगा जो एसिडिक ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू। डन। नेक्स्ट बताएं, यस सर। जरा सॉल्व करो।
फटाफट करो। डन सर। क्या बनाएंगे इसका प्रोडक्ट? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा, ये बीटा 1 है, ये बीटा 1 है, या बीटा 2 कर लो, ये बीटा 3। कहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करें? बीटा 3। बीटा 3 से, बहुत सही। तो ये बन गया ना इथीन, यस सर। और N के क्या बन गया? CH3 CH3। बोलो, है ना? और प्लस वाटर। किसी को कोई कंफ्यूजन थे नाज़मी? सर एक और बार रिपीट करेंगे सर। यस सर। ये देखो बीटा है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है सबसे ज्यादा? बीटा 3 ना, तो यस उसी सर। से एल्कीन बनेगा ना। और ये तो लिविंग ग्रुप हो गया, समझा? हाँ Got सर it. समझ गए। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, क्वालिटी अच्छा है क्वेश्चन का, डिफिकल्टी अच्छा है। चल बता दो इसमें कौन सा बनेगा? इसमें ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर हो जाएगा ना, HP प्लस S मिमी, सही है? यस सर। और ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। यस सर। Yes, sir. और एक और प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा? माइनर। कहाँ दे डबल बॉन्ड? रिंग के अंदर या रिंग के बाहर? रिंग के अंदर सर। ये माइनर होगा, समझा कि नहीं समझा? यस सर। एक बार आप इसके पहले वाले क्वेश्चन का फिर से समझाओगे क्योंकि वो एचपी कैसे डिसाइड किया मेजर कौन सा? अरे भाई एसिडिक हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन एसिडिक है उसी को ड्रॉप करेंगे ना। अल्फा बीटा, बीटा 3 से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे ना, अल्फा पे जो ग्रुप है उसको क्या करोगे? रिमूव करोगे। नहीं सर, इसके पहले वाले जो इसके पहले था पिछले पेज। बताया तो आपको, ये वाला, ये तो सब माइनर है, ये वाला मेजर है ना। पिछला वाला क्वेश्चन ये है, देखो ना, इसी क्वेश्चन को लिखा है ना मैंने। ये वाला मेजर हो गया, मेजर लिखा है ना, और बाकी जो प्रोडक्ट क्या है? माइनर होंगे। कैसे बना है? ये वाले हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर देखो, इस वाले हाइड्रोजन का ज्यादा है ना एसिडिक कैरेक्टर, बोलो। यस सर। तो यहीं से ड्रॉप करेंगे। मतलब अगर क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन सेम हुए तो एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे। हाँ और क्या, एसिडिक कैरेक्टर ही देखना है ना। बीटा हाइड्रोजन ना, बीटा अल्फा, नाइट्रोजन के बाजू वाला अल्फा हो गया, उसके बाजू वाला क्या हो गया? बीटा है। ये सब माइनर प्रोडक्ट हैं दोनों। यस सर। वही वाला मेजर है जो पहला लिखा था उधर, समझा? यस। बहुत अच्छी तरीके से समझो इसको, गड़बड़ मत करो। और केस 3 लिखो, केस 3 लास्ट केस। अब हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। केस 3, इफ गामा कार्बन is sterically hindered, मतलब 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, present on बीटा कार्बन एटम। सुबह लास्ट 2 पेजेस सिखा दोगे इसके बाद? हाँ,
then elimination take place Hoffman rule. और क्या, एनी लिविंग ग्रुप, किसी भी लिविंग ग्रुप के साथ, विद एनी लिविंग ग्रुप। क्या मतलब होता है मैं सिखाता हूँ, देख लो पहले। इसके पिछले वाला भी 1 सेकंड दिखाइए ना। जल्दी क्लिक करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट। हो गया डन। यस सर, हो गया, हो गया सर। ये बराबर। यस सर। अब देखो इसका मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, CH3 और ये CH2 है, ये CH है, ये Br है और CH3 है। अल्कोहलिक केवेज कैसा बेस है, जल्दी बताइए। स्ट्रॉन्ग है, वीक? स्ट्रॉन्ग बेस। ये अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, गामा। गामा कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री 4 डिग्री, जल्दी बोलो। 4 degree. 3 डिग्री स्टेरिकली 4 डिग्री है ना, 4 कार्बन से अटैच है ना, 4 डिग्री। तो Yes, मैंने sir. लिखवाया कि स्टेरिकली हिंडर्ड 4 डिग्री कार्बन एटम, लिखवाया ना। हाँ सर। तो 4 डिग्री कार्बन हो, या बीटा पे टर्क एल्काइल ग्रुप है, बीटा पे ये ना, बीटा पे देख रहे हो ना, ये बीटा है ये वाला, और उस पे ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जल्दी बोलो। टर एल्काइल ग्रुप, बराबर। बच्चों समझा। तो आपने पहले इफ उसके बाद कार्बन के पहले क्या लिखा? इफ गामा कार्बन, अच्छा, गामा, ओके फाइन। गामा कार्बन इज स्टेरिकली हिंडर्ड 4 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन है, या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बीटा पोजीशन, दोनों एक ही चीज है। 3 डिग्री कार्बन बीटा पोजीशन पे है, देख रहे हो ना, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। देन एलिमिनेशन टेक प्लेस बाय हॉफमैन रूल, मतलब इसका प्रोडक्ट जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, हॉफमैन या सेटजैफ? Hoffman. बराबर। हाँ बच्चों सर। एक्चुअली इस कार्बन में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है ना, तो बेस के अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, इस पे बेस के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, बराबर। हाँ सर। Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? क्या बनेगा? क्या दूसरा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे तो ये वाला बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा ये। और ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, HP। वो SP। दूसरा SP। हाँ यस, समझा ना बच्चे। हाँ, yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। बस इस पे फटाफट क्वेश्चन कर डालो 2-4, तो मैं आगे आपको सिखाता हूँ ना, टेंशन ना लो। जैसे ये NaNH2 हीट, सर सिर्फ मेजर ही बनाना कि सिर्फ सब। हाँ मेजर बनाओ और क्या, ठीक है। यस। C2H5O K प्लस, सबकी मैकेनिज्म E2 होगी, E2। फटाफट बना लो, फटाफट। डन सर।
सब लोग बना लिए होंगे, बहुत इजी है। हाँ सर। ये बन जाएगा करेक्ट। यस सर। फिर इसमें क्या बनेगा, सब सेम ही करते हैं। ये बनेगा, सही है ना। हाँ सर। ये होगा, सही है। हाँ सर। हाँ सर सही है। हाँ सर। मतलब तुम लोग को अभी मैंने बताया है कि मैंने ये दो ट्रांजिशन स्टेट दे दिया, अभी मैं देता हूँ आपको, पेज देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH2CH, और ये क्या हो गया Cl है, ठीक है। और ये क्या हो गया CH2, और ये हाइड्रोजन को पिकअप कर रहा है, कौन पिकअप कर रहा है, डेल प्लस। किसको पिकअप कर रहा है, OH माइनस। OH माइनस ने पिकअप किया। यहाँ पे डबल 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 हो गया, यहाँ पे क्या होगा डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, एक TS ये बना है ना। TS कैसा TS है, NTTS ना। Yes, यस sir. सर। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ। और दूसरा TS क्या बनेगा बेटा, ये भी तो बन सकता है, जो आप लोग हमसे डिस्कस कर रहे थे। H मतलब डेल प्लस, और क्या होगा इसमें, कौन अटैक करेगा, OH माइनस। और ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया Cl डेल माइनस, है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बराबर। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे तो दोनों का ट्रांजिशन स्टेट मैंने बना दिया। कोई डाउट। सर सेकंड प्रोडक्ट में सेस और ट्रांस होगा। अब मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा इसके लिए। ऊपर वाला। ऊपर ये वाला। X है और First ये वाला। Y है, मतलब ये ग्राफ लेंगे हम, X दो का ग्राफ नीचे लिया, होगा। एक्स नीचे होगा सर। ये X हो गया, ये क्या हो गया Y। Y हो गया ना। वाई। ये पोटेंशियल एनर्जी है, और क्या हो गया ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। देख लो, समझ गए हो। ये वाला पेज दिखाना है या इसके पहले वाला, बोलो बच्चों। रिसेंट पेज है वो दिखाना। हाँ तो रिसेंट वाला पेज दिखाना, ये हो गया। अच्छा लिख लेने दो, और लोग एक दो लोग लिख रहे हैं शायद। चलो बराबर। सर अगर वो एक और मेथाइल ग्रुप हम लोग अटैच करते थे सबसे राइट वाले कार्बन पे, तो फिर क्या बनता था? वही 4 डिग्री अगर कार्बन होगा ना, तो तुम क्या करोगे, बीटा कार्बन पे, गामा कार्बन पे, तो आप क्या बनाओगे, हॉफमैन बनाओ। उसमें हॉफमैन तो कुछ और बन रहा है ना। कौन सा हॉफमैन नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो हॉफमैन ही बनेगा ना। नहीं, अगर हम लोग एक और मिथाइल ग्रुप अटैच करते सबसे राइट वाले कार्बन पे, हाँ तो जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा उधर ही जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। उससे लेकिन हॉफमैन रूल वायलेट हो रहा है ना। हॉफमैन रूल वही है ना, कि जहाँ पे इसका रीजन क्या है, ये जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो वहां पे अटैक करेगा।
अगर 4 डिग्री एक तरफ कार्बन है, दूसरा लेस हिंडर्ड है, तो लेस हिंडर्ड की तरफ जाएगा। बीटा कार्बन पे टर एल्काइल ग्रुप बस देखना। बीटा कार्बन में क्या देखना है? रिपल्शन। हाँ। अब देखो जरा नोट 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सिखाने के लिए नोट 1 बता रहे हैं, जरा ध्यान सुनना इसको सारे लोग। सर केसरी खत्म हो गया ना? हाँ हाँ, केसरी केसरी खत्म हो गया, केसरी फिनिश, ठीक है। नोट 1 बोले, if electron withdrawing group present on beta position with respect to Lg leaving group, then most thermodynamically stable product is major product. और किसके साथ? किसी भी लिविंग ग्रुप के साथ है, चाहे पुअर लिविंग ग्रुप हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो। तो सर आप बोल रहे एक से ज्यादा रुक जाओ, समझाने दो सबको, बीच में नहीं। नोट 2, if a strong electron withdrawing group, लिखो पहले, if a strong electron withdrawing group electron withdrawing group EWG है ये, electron withdrawing group, और कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग, बराबर। यस सर। स्ट्रॉन्ग, मैं इसको स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, एक मिनट जस्ट, शॉर्टकट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present on beta position, with respect to Lg, then mechanism of this reaction take place by even Cv mechanism. Mechanism of this reaction take place by what? Even Cv mechanism. पहले इतना लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। Then mechanism of this reaction takes place by even Cv mechanism. बोले नेक्स्ट पेज लिख लो तभी बताना। एक सेकंड सर, हाँ लिख उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ लिख लो पहले तब बताना। एक मिनट,
सर नोट हो गया। हाँ सर। यस सर। सर हो बराबर? गया। लिख लिया? यस यस सर हो मैं गया सर। ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना कि अगर मान लो एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दो, जैसे NO2 लगा दिया और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, चाहे पुअर लिविंग ग्रुप हो चाहे गुड लिविंग ग्रुप हो, कुछ भी हो, और इसका अल्कोहलिक केवेज से ले लो, अल्कोहलिक केवेज से हीट करो, तो जो इसका एलिमिनेशन होगा ना वो कौन सा होगा? सेट ऑफ एलिमिनेशन। और इसकी मैकेनिज्म लिखोगे क्या? E1CB। पूरी डिटेल बता रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। बीटा पे ये जो कार्बन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना, बोलो। यस सर। तो जो इसका प्रोडक्ट लिखोगे वो सेट ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट लिखोगे। स्टेबल ये हो गया, क्यों स्टेबल होगा जान रहे हो? रेजोनेंस होगा और क्या होगा? हाइपर होगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है और अल्कोहलिक केवेज ले रहे हो, अल्कोहलिक केवेज, ये फ्लोरीन है, पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, तो इसमें क्या बनाते हो? सेटअप या हॉफमैन? हॉफमैन ना। हॉफमैन। लेकिन जहां, और इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखते हो? E2 ना। लेकिन जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लोगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो क्या बनाओगे? SP। बराबर? E1CB का मतलब क्या हुआ सर? अब बताते हैं, रुक जाओ ना यार, पहले मैकेनिज्म एक एक करके करोगे ये सब एक ही साथ। सर जो लास्ट पॉइंट का जो एकदम लास्ट लाइन थी, आप एक बार उसको वापस रिपीट कर सकते हो ओरली? मतलब आपने बोला था पर मैं लिखा नहीं था। इफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ये, present on beta position with respect to leaving group, then mechanism of this reaction takes place by अच्छा मैंने मिस कर दिया, by E1CB। E1CB takes place by what? E1CB। सर नोट 1 में कोई भी EWG चलेगा, स्ट्रॉन्ग हाँ, स्ट्रॉन्ग कोई भी हो, कोई भी होगा तो होगा, ठीक है। वीक भी होगा तो भी चलेगा। तो वीक का मतलब क्या? मैं बता रहा हूँ, 1-2 के साथ नहीं चलता है, वो मैं लिखवा दूंगा अलग से, ठीक है। ओके सर। बताएं? यस सर। नेक्स्ट पेज। यस सर। सर सीबी क्या होता है? अरे रुको भाई, काहे लिए वेट तो करो। उस पूरा मैकेनिज्म बताना है उसका। अल्कोहलिक केवेज हीट कौन सा ले जाए? E1CB। कौन सा प्रोडक्ट बना है? SP। पहले क्वेश्चन को तो समझ लो, समझा ना? ये क्या हो गया? मेजर। फिर देखो सीखो हो रही है हमारी को। यस सर यस सर। नहीं सर बराबर। कुछ आज तो प्रॉब्लम मतलब भी हमको है। माइनस आई ग्रुप देखना है, राइट? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वो क्या होता है? माइनस आई होता है ना। अब इसका यस। प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्चुअली आज कुछ प्रॉब्लम है सवेरे से ही कुछ। ये देखो NO2 NMME, समझ गए? ये कौन सा SP प्रोडक्ट है ना, मेजर हो गया। क्यों होगा? क्यों? ये कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये भी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। बराबर? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बराबर? सर अगर EWG होगा कोई सा भी तब SP बनेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो E1CB से बनेगा, यही फर्क है। मतलब E1CB होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो E1CB होगा मैकेनिज्म, ठीक है। SP बनाना। अब E1CB क्या होता है ये बताते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? बोलो।
सर एक डाउट है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप लेंगे तो नॉर्मली भी सेटजेफ बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे तो भी सेटजेफ ही आप बनेगा, थोड़ा right? गलत बोल रहे हो ना, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बोला और कुछ नहीं बोला। सर मैं स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप की बात कर। स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो चाहे मॉडरेट हो, क्या सर होगा तो मैं बोल रहा हूँ एलिमिनेशन? कि अगर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप को नॉर्मली हम लोग कराएं सर, तो E2 से वो सेटजेफ प्रोडक्ट ही बनाएगा, राइट? वो तो बनता ही है, वो तो जान नहीं रहे हो आप, फिर सर उसमें क्या मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है तो हर केस में सेटजेफ ही बने। वो तो जानते ही हो आप, उसमें क्या कंफ्यूजन? लेकिन विड्राइंग ग्रुप के साथ भी सेटअप बनेगा। तुम क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में जो आ रहा है वही तुम यही बोल रहे हो कि सर ये Cl दे दो, एल्कोहलिक केओएच दे दो, इसकी मैकेनिज्म क्या लिखेंगे? E2 लिखेंगे और कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? सेटअप प्रोडक्ट बनाएंगे, यही बोल रहे हो ना? यस सर यही बोल रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? यही मेजर होगा SP। बोलो। और देखो ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो नॉर्मली हमने क्या लिया? HP, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो क्या बना दिया? SP। ये तो HP है ना बच्चे? यस सर। अब ये क्या बोल रहे हो आप सर? अब देखो आप बोलो 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 बोलो। क्या बोल रहे थे सर, आपकी आवाज अटक गई थी। हमारी आवाज नहीं अटक रही, बोलो क्या तुम्हें पूछना है? क्या बोल रहे थे? HP बोल रहे थे। ये HP प्रोडक्ट है ना, देखो HP प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप yes, ने sir. HP बनाया पुअर लिविंग ग्रुप के साथ। और पुअर हाँ, लिविंग yes, ग्रुप है, sir. ये लिविंग ग्रुप कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप है ना। हाँ, यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेंगे? SP प्रोडक्ट बनाएंगे, बनाया ना मेजर ये। हाँ, यस सर, और बराबर। इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? E1 CV। और देखो नीचे मैंने लिया है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और उसमें क्या बनाया है? हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा? HP लिखा तो है मेजर, समझा? यस सर। अब देखो E1CV मैकेनिज्म, E1CV यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, E1CV मैकेनिज्म। डाउट है क्या? नोट 1 में वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चलेगा? कोई भी चलेगा, वही प्रोडक्ट वही बनेगा SP, ठीक है? E1CV के लिए स्ट्रांग होना चाहिए ना? E1CV के लिए स्ट्रांग होना चाहिए। नॉर्मली हर जगह E1CV होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, समझ गए? ओके सर। कहाँ पे नहीं होगा वो एक दो क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझा दूंगा कहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे नोट 1 रहेगा ना वहाँ? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नोट 1 नोट 2 का मतलब वही हुआ ना भाई, सेटअप प्रोडक्ट बनाया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, देन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, वही बनाया ना मेजर प्रोडक्ट SP। और उसकी मैकेनिज्म कैसे लिख देंगे? E1CV। बस ये तो है। अब E1CV क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है? स्ट्रांग हो या ना हो, E1CV आएगा। हाँ, E1CV क्या होता है मैं बता रहा हूँ। यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ इसका, और उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा इसका। ये लिविंग ग्रुप है Lg, और इसको दे रहे हो ये इथॉक्साइड से ETO -K+, और इथाइल अल्कोहल। सॉल्वेंट ले लिया इथाइल अल्कोहल, जो बेस लिया है उसी का सॉल्वेंट ले लिया, और ये बनाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस लिविंग ग्रुप, बराबर। और ये कौन सी मैकेनिज्म है? E1CV। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताते हैं कैसे होता है, ठीक है? पहले E1CV का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। यूनी 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन,
पहले इतना लिख लो तो बताते हैं। तो एलजी के ऊपर माइनस चार्ज है ना, किस पे? लीविंग ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज है ना। हाँ माइनस चार्ज है, डार्क कर दिया ज्यादा, ठीक है ना? यस सर। और E1CV मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। डन। 1 minute. Yes, sir. Noted. 1 minute. एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, हाँ ऑलमोस्ट। लिखो लिखो भाई, लिखो लिखो, टेंशन ना लो। थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है ज्यादा, ध्यान सुनना। अगर लिख लिया हो तो हम बोलेंगे तुम्हें एग्जाम्पल। बताएं। यस सर। मैकेनिज्म लिख डालो, मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे, मैकेनिज्म। इसमें स्टेप 1 होता है, कुछ नहीं, स्टेप 1 बहुत इजी है। स्टेप 1 में क्या होगा, जो ये स्टेप 1, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इस पे ये बेस अटैक करेगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, कौन से हाइड्रोजन को पिकअप करेगा? इसी हाइड्रोजन को पिकअप करेगा ना, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। बोलो। यस सर। ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो इसको पिकअप किया तो क्या बन गया? CH2, सॉरी CH माइनस, और क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चलेगा। और फिर क्या हो गया? CH2 क्या हो गया? Lg लिविंग ग्रुप। उल्टा लिख दिया है, वही चीज है। अब प्लस क्या बनेगा जरा बताओ फटाफट? EtOH। कोई डाउट? इसका रेट क्या हो गया? K1 हो गया, और ये क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में K इनवर्स हो गया, 1/K हो गया, बराबर। यस सर। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। राइट। और ये क्या बना? कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज? माइनस। इसको क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन, बराबर। स्टेप 2, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या हो गया? CH है, पहले समझ लो तब लिखना, क्योंकि दिमाग लगाने वाली चीज है। लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये लीव किया, तो क्या बना? प्रोडक्ट। यही RDS है, स्लो स्टेप। और क्या? K2, इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K2। स्लो स्टेप है, क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Lg माइनस। यही कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप? क्योंकि फास्ट तो फास्ट है। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा ना यार। और ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो गया, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप, बराबर बच्चों। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। समझ गए? हाँ सर। यस सर। अब इसी को मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो पहले तो।
नोट हो गया सर। हो गया बच्चों? यस देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ये स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि रैपिड रिमूवल ऑफ व्हाट, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। रैपिड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन टेक प्लेस। तो स्टेप 1 में जो हो रहा है सबसे पहले कि बीटा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख डालो फटाफट। रैपिड रिमूवल ऑफ बीटा एच results in formation of कार्बोनाइन। Step 2, leaving group leaves कार्बोनाइन and gives alkene. कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप, क्या बोलते हैं? आरडीएस। अब देखो जरा कार्बो कटाया नहीं, कार्बो एनाइन ना, कटायन कहाँ है? H+ निकला तो एनाइन बनेगा ना यार, कटायन कहाँ से आ गया ये? नहीं सर आपने लिखा है लीविंग ग्रुप लीव्स कार्बोनाइन। हाँ तो क्या है? लिविंग ग्रुप लीव्स कार्बोनाइन एंड गिव्स एल्कीन, तो क्या दिखा है? अच्छा ओके। कार्बोनाइन से ही तो बन रहा है ना। अच्छा सर आप वो स्टेट को क्या हाँ समझाते? स्टेप बता रहे हैं और क्या। RDS involve only one reactant particle, that is कार्बोनाइन। RDS, अब लिख लो पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। Involves only one reactant particle, that is क्या? कार्बोनाइन। So reaction follows first order kinetics. Carboanion is the conjugate base of substrate. Conjugate base of substrate. So this reaction is called
So the reaction is called क्या? E1CB. अभी एक्सप्लेन कर देंगे, लिख लो, सब समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, समझाना मेरा काम, पहले लिख लो। सर बस 1 सेकंड के लिए लास्ट पेज बता सकते हो? सर 1 मिनट रुक जाइए ना, और उसके बाद लास्ट 2 पेजेस पहले भी दिखाई दीजिए ना। अब बोल बेटा क्या कर रहा है? पहले ये लिख लो, उसके बाद पहले वाले पेज दिखाते हैं। जब लिख लेना तो बताना। सर वो लास्ट 2 पेजेस दिखा दो ना। लो भाई, ये भी लो। हाँ सर, यहाँ पे 1 मिनट, बस 1 मिनट। हो गया? नेक्स्ट पेज दें? हाँ सर, कैन यू प्लीज रिपीट की सेकंड स्टेप RDS की? मैं बताता हूँ, वेट करो। ठीक। अभी मैं सबको समझाऊंगा, पहले लिख लो, ठीक है? अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो ये। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज दे बच्चों। यस सर। हाँ, थोड़ा फास्ट लिखिए, जल्दी जल्दी। ये देखो 2 पॉइंट और है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इवन दो E1CB, इवन दो, सर ये नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर वो उससे नेक्स्ट पहले वाला पॉइंट, नेक्स्ट कंटिन्यू? पॉइंट, इवन दो E1CB mechanism follows first order kinetics. The overall order is 2. So kinetics cannot decide whether isotopic effect of solvent, सब डिफिकल्ट है, मैं अभी समझाऊंगा। और या
आइसोटोपिक मेथड। Used to establish mechanism। सब लोग लिख लो पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है? सब लोग लिख लो पहले। बोले बच्चों? यस सर। अब देखो लिख लिया तो देखो इधर से इस पहले पेज से देखो, देखो सुनो, इवन सी भी ये रिएक्शन दिया है यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस और ये मैकेनिज्म बताया। देखो सुनो, स्टेप 1 में क्या हुआ, ये बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया तो इस पे कहता चार्ज हो गया। जरा बताओ, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? माइनस। ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड बेस या कुछ और है? एसिड बेस था। एसिड बेस। एसिड बेस क्या होता है, फास्ट होता है ना? यस यस सर। ये देखो ये एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट होता है। तो ये क्या बना, कार्बोनाइन H+ गया ना यहाँ से, H+, माइनस ने पिकअप किया तो क्या बना, कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन? जल्दी बोलो। कार्बोनाइन। TOH बन गया ना। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो रेट इसका क्या होगा, K1 और K इनवर्स। समझ गए? यस सर। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देखो स्टेप 2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, राइट? ये डबल बॉन्ड आ गया, Lg- हो गया। ये RDS है, स्लो स्टेप। क्यों RDS है? ये वाला तो फास्ट हो गया ना, एसिड बेस। बोलो, ये फास्ट हो गया ना बच्चों, एसिड बेस। तो ये कार्बन और लिविंग ग्रुप का क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये स्लो स्टेप है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये लीव किया, बराबर? उधर से बोलो, समझा इतना? यस। अब ये मैंने लिखवाया स्टेप 1, रैपिड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। ये मैंने स्टेप 1 के लिए लिखवाया है। स्टेप 2, लिविंग ग्रुप लीव्स कार्बोनाइन, गिव्स एल्कीन, शो गिव्स एल्कीन, स्लो स्टेप RDS, बराबर? RDS इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट पार्टिकल। RDS में केवल एक ही रिएक्टेंट पार्टिकल यूज हो रहा है ना, ये वाला। बोलो बोलो बच्चों। यस सर। RDS involve only one reactant particle, that is carbanion. Reaction follows first order. Rate is directly proportional to concentration of what? ये carbanion हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर? बच्चों RDS में यही है ना, इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इतना समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कौन सा? फर्स्ट केवल किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइन ना, तो फर्स्ट ही ऑर्डर हो गया ना। काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है। हाँ तो वो रेट इज डायरेक्ट, जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। एक ही पे डिपेंड कर रहा है वो, किस पे, कार्बोनाइन पे, इसलिए उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। वो आगे आएगा, आपको काइनेटिक्स में जान लोगे क्या है, बहुत इजी है। अब देखो, कार्बोनाइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सबस्ट्रेट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1CB। इसमें जो ये कार्बोनाइन बन रहा है, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, इसी का है ना, सबस्ट्रेट का। तो CB क्यों लिख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस? क्योंकि जो सबस्ट्रेट का है उसी का कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है, ये क्या है, बेस। तो E1CB, 1 का मतलब क्या हो गया, जैसे E1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। और CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसी का है ना, सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट बेस। इसीलिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस लिख रहे हैं कि सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट बेस है। और E का मतलब एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया है आपको कि कार्बोनाइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सबस्ट्रेट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1CB। इसको E1CB क्यों बोलते हैं, कि जो कार्बोनाइन जो है, जो RDS में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्लो स्टेप है, वो किससे बना है, सबस्ट्रेट का
कॉन्जुगेट बेस है, सबस्ट्रेट क्या एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, कार्बोएनायन, बराबर, इसीलिए वो Cb लिखते हैं। ओके सर हम लोग फर्स्ट स्टेप एसिड बेस बहुत फास्ट है इसलिए वो काइनेटिक्स में कंसिडर नहीं करते। हाँ नहीं करते वो, नहीं काइनेटिक्स में कंसीडर करते हैं, वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, उसकी काइनेटिक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की क्या होगी, K1 है और बाद में क्या है, K2 है, राइट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है ना, तो उसी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना जिससे रेट डिटरमाइन हो रहा है। सेकंड स्टेप आरडीएस इसलिए ना क्योंकि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है एलजी और हाँ यस 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 यस। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है दोनों नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा। इवन दो इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इवन सीबी में फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन पूरे रिएक्शन की काइनेटिक्स देखें तो वो 2 है, सेकेंड ऑर्डर पूरे रिएक्शन के देखें। अगर आरडीएस के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, और पूरे रिएक्शन का देखोगे तो सेकेंड ऑर्डर। तो काइनेटिक्स से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन E2 है या E1CB है, क्योंकि E2 में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर 2 है ना, और E1CB में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन पूरे रिएक्शन का देखें तो सेकेंड ऑर्डर आता है। तो उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि E1CB है या E2 है। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट या आइसोटोपिक मेथड यूज्ड टू एस्टैब्लिश दिस मैकेनिज्म, हम आइसोटोपिक मेथड से हम लोग इसका पता करेंगे क्या कि ये रिएक्शन कौन सा है, E1CB या E2। आपको ये दोनों पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। देखो सुनो, अभी मैं समझा रहा हूँ दोनों पॉइंट को। अगर मान लो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन गया, उसका अगर रेट लिखना होगा तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, पूरा रेट लिखना होगा। देखो रेट तो ये हो गया ना, एक मिनट जस्ट ए मिनट, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है इसी से डिसाइड करेंगे ना, CH2 - 4 और क्या हो गया EWG, ये CH2 नहीं है CH है, ठीक है, 2 नहीं होगा H होगा, और क्या हो गया CH2LG। इसीलिए तो ये क्या है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, बराबर बच्चे। यस सर फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए हम इसको 1CB, 1 का मतलब क्या हो गया, वही यूनिमॉलिकुलर, ये यूनिमॉलिकुलर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब पूरे रिएक्शन का देखते हैं, पूरे रिएक्शन का देखते हैं। अच्छा K1/K इनवर्स करोगे तो लिख लोगे क्या होता है, K1/K इनवर्स लिखोगे तो लिख लोगे, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने, तो K1 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं K1/K इनवर्स, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है K1 लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, अरे भाई इसका कंसंट्रेशन, इसका, एक मिनट मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और क्या हो गया CH -4 CH2 और क्या है Lg, इसका कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन अब क्या हो गया K1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रहा है ETOH ना, ETOH, yes sir, अपॉन टोटल कंसंट्रेशन किसका हो गया, जरा बताओ, K इनवर्स में क्या लिखोगे जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH2LG। बहुत सही बहुत सही, CH2Lg, समझा कि नहीं समझा, yes sir, इसका कंसंट्रेशन इनटू तो सर कंसंट्रेशन मतलब किसका, K1 और K इनवर्स जो है वो रेट कांस्टेंट है ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ रेट कांस्टेंट है, और ये तो क्या है ETO माइनस है ना बेस पे। अब बताओ अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करना है, इसको बाहर निकालते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH माइनस, यही है ना CH2 Lg, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बोलो K1 क्या आएगा, K1 K1 into EWG CH2 CH2 K इनवर्स ना, हाँ मतलब बाकी इनटू कंसंट्रेशन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन EWG विड्रॉइंग ग्रुप, CH2 CH2 L2, हाँ वही है CH2 Lg हो गया, बराबर इनटू कंसंट्रेशन अब क्या हो गया, ETO minus upon बहुत अच्छा ETO बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड, ETO माइनस। देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे, ETO माइनस अपॉन टोटल कंसंट्रेशन अब क्या होगा, ETOH
ETOH. बहुत अच्छे, वेरी गुड, ETOH। TOH एक्चुअली ये स्टाइलिश लिख रहे हैं, वो भी हमको लग रहा है खराब हो गई है, हिल जा रहा है। हाँ ये हो गया ना बच्चों। अब देखो अगर RDS से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन हम पूरा ओवरऑल ऑर्डर निकाल रहे हैं पूरे रिएक्शन का। ये जो दिया गया है ये जो इथाइल अल्कोहल तो सॉल्वेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना सॉल्वेंट। तो ये जो है सारे क्या है, कांस्टेंट है, बोलो। यस सर। तो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH2 Lg और क्या ETO माइनस। और इससे क्या पता चला कि रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। अगर पूरे रिएक्शन का देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन RDS से देखें तो क्या है, बोलो। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसमें, E2 और E1CB में? नहीं कर सकते ना भाई, E2 तो सेकेंड ऑर्डर है। तो काइनेटिक्स के बेस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये मैकेनिज्म E2 होगा या E1CB होगा, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोपिक मेथड। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले, तब मैं आइसोटोपिक मेथड बताते हैं। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए ना। लो इसके पहले आपने क्या लिखा बताओ ना एक बार। कौन सा, इसके पहले वाले पेज पे। तो बोलो ना कि पहले वाला पेज दिखाओ, बताओ ना क्या करे। ये लिख, यही 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना था। ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि ओवरऑल काइनेटिक्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। RDS से देखें तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर है। तो हम काइनेटिक्स के बेस पे किसी भी रिएक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि E2 है या E1CB है, ओके। अब उसको कैसे बताएंगे, आइसोटोपिक मेथड से। ये इससे हम लोग प्रूफ कर देंगे, इससे समझ जाओगे, बराबर। सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाइए ना प्लीज। कौन सा, इसके बाद वाला पेज। सर ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है क्योंकि ETO माइनस और सबस्ट्रेट 2 रिएक्टेंट्स है इसलिए ना। हाँ इसलिए ना, 2 रिएक्टेंट है ना। कंसंट्रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ना फाइनल लिखा है ना, सबस्ट्रेट पे और किस पे, बेस पे, हाँ सर। बराबर। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से जाओगे तो क्या होगा, E1CB फर्स्ट ऑर्डर है। एक्चुअली ये रिएक्शन सर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो सेकंड ऑर्डर है। सर आपने ETO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान के लिया। क्या, वो तो सॉल्वेंट है तो कांस्टेंट ही होगा ना, और क्या। अच्छा ओके सॉरी सर। ETO तो सॉल्वेंट ही है ना, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, तो कांस्टेंट ही होगा ना। बोल बेटा, सही बोल रहा है ना। हाँ सर समझा सर। अब ये आइसोटोपिक इथर, अभी हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समझाना है, वो अभी हो नहीं पाएगा, राइट। तो हम लोग उसको पूरा डिटेल क्या करेंगे। सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए सर। लेक्चर खत्म हो गया। सर लेक्चर समाप्त हो गया। हाँ लेक्चर फिनिश हो गया है। डाउट्स है तो लीव कर सकते हैं ना। हाँ जाओ आप लीव कर सकते हो। सर बस एक गुंजाइश है, 14th पेज दिखा दो ना प्लीज जल्दी से। ले भाई ले, अभी मैं देता हूँ तुमको, तुम्हें अभी तुरंत भेजूंगा, जैसे ये स्टॉप शेयर करूंगा तो तुम्हें पहले भेजूंगा। इसके पहले, मतलब इसके पहले 14th के पहले। लिख ले। इसके भी पहले, सॉरी सर 12th भूल गया। हाँ और सर ये बोल। वाला ऑलमोस्ट। हेलो सर। हाँ बोलो सर एक डाउट था। बोलो। सो लाइक E2 में लीविंग ग्रुप और H एक साथ निकलते राइट, तो इधर हाँ। क्यों नहीं वो पॉसिबल है?
भाई Reason क्योंकि क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है ना, बहुत ज्यादा जो बीटा कार्बन में बहुत ज्यादा एसिडिक करेक्टर बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से, तो उस पे कैसा जा हाँ। जाएगा, माइनस होगा ना, Yes sir. समझा? हाँ हाँ okay I got it. हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि डिटेल है थोड़ा सा सर आजकल को। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन बनता है। स्टेप 2 में क्या बता रहा है, बोल बोल जल्दी बोल। सर पूछ रहा हूँ कि स्टेप 2 में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन नहीं, कार्बोएनायन। नहीं सर स्टेप 2। अरे स्टेप 2 ही में ही बता रहे हैं ना, कार्बोएनायन। ये कार्बोएनायन जो बना ना स्टेप 2 में, कार्बोएनायन ये यहाँ पे आ गया, सॉरी ये हाँ यहाँ पे सर आ गया। जब वो लिविंग ग्रुप वो बॉन्ड डेल ब्रेक प्लस होता आएगा, है। कार्बो और वो कैटायन नहीं बनता है, यहाँ से ऐसे डेल प्लस आएगा, वो साइमल्टेनियस स्टेप है। मतलब बराबर अच्छा ओके हाँ बच्चे? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। एक्चुअली मैंने अभी सेकंड वैक्सीन लगाया कल डोज, तो मेरे को थोड़ा हल्का फीवर भी है। ओके थैंक यू।